अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, मनशियात का जहर जिस तेज़ी के साथ हमारी रगो पै में सिरायत करता चला जा रहा है, इसका अंदाज़ा ना तो हुकूमत को है और ना ही अवाम को। हुकूमत लाइल्म इसलिए है कि इंसानी जान और उसकी कदर व मंजिलत कभी इसकी तरजीहात में शामिल ही नहीं थी, और अवाम की बेखबरी उस जहालत का शाखसाना है कि जिसकी धूल में ये माशरा सदियों से लिथड़ा चला आ रहा है। हमारे यहाँ 70 लाख अफराद नशे के आदी हैं और अगले 10 सालों में ये तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने 2 मेहमानों को बुलाया है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ है इस धंधे के साथ, लेकिन ये अपने आप को एक्सपोर्टर कहने पर मुसर है। अच्छा जनाब, शक्लो सूरत से ये तो बिजनेसमैन लगते हैं। मैं शक्लो बांदर लगना ही। आप एक्सपोर्टर किस तरफ से हो गए? आप तो सरकारी मुलाजिम हैं। वो जनाब ड्यूटी करी दी है, स्पोर्ट मैं नहीं करता, यकीन करो ये भाई हुनी करते ने। अच्छा जी, बस इन्हों की मदद कर दी दी है और कोई एडा मसला नहीं है। ये भाई हुनी आपके क्या लगते हैं? ये जनाब मेरे बहनोई ने। ये सीरियसली कह रहे हो? मैं सीरियस कह रहा, तुम समझ लो मजाक है, ऐसी गल नहीं। क्यों जनाब? की मसला है कि मेरी एक लत नहीं हैगी या मैं बहनोई लगता नहीं है तुहानू, मतलब एडी इस गल सीरियस लैन की लोड़ की है। मेरा मतलब है कि शक्ल सूरत तो देखिए इस बंदे की। अगर तुसी इन्हां दी सिस्टर वेख लो ना तो मैं तुहानू राज कपूर लगांगा। जनाब इन्हों का स्पोर्ट का काम है, ये बाहर सामान भेजते हैं मिडल ईस्ट च। हाँ जी, यह कराकरी भेजी दी है, होर कुछ सामान भेजी दे। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे? आप बेसिकली स्मगलर्स हैं, मनशियात का धंधा करते हैं। अच्छा पहली गल तो कि ये गल मेरे ते कोई साबित नहीं हुई, ठीक है? ये मैनू नहीं कहना कि तुसी मनशियात स्मगलिंग करते हो। अच्छा, आज तक पकड़े नहीं गए आप, ये एक अलग बात है। सारे तो होर थोड़े काम हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, डाके वज रहे हैं, करप्शन नाल तुहाडा ध्यान नहीं जाता। अच्छा पैंट कोट पा के भी दरियाई घोड़ा लग रहा। मैं तो खिदमत कर रहा इस मुल्क की। क्या खिदमत कर रहे हो तुम? सर जी मैं कराकरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। ए जी मैं सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ी गल है। सर ये क्रॉकरी का एक्सपोर्टर है? क्रॉकरी का तो सिर्फ नाम है। ये हेरोइन स्मगल करते हैं, उसके पाउडर को क्रॉकरी में कुछ इस तरह से डालते हैं, उसको बेक करते हैं। कुछ अर्सा पहले मिडिल ईस्टर्न एक एयरपोर्ट पर टी सेट्स पकड़े गए कि जिसमें जितनी हैंडल्स हैं ना, जितने हैंडल्स हैं, चाहे वो चैनक के हों और चाहे वो कप के हों, वो सारे का सारा मटेरियल पाउडर है, यानी हेरोइन, और उसका रंगत भी ऑफ वाइट उसी तरह की जैसा के डिजाइन है, उसके ऊपर फूल बूटे बने हुए। असल में पांदा कारोबार दूसरा है। तुसी एवें कहते हो मनशियात, ए भाई ने वड्डी ते 8 वहड़े को 12 बकरे ते 2 ऊँट दिते ने जनाब। हाँ जी, गरीबां लई किड्डी सोहनी तुसी गल कीती सी, एहो जी रकम इन्हां दे मुंह ते ही मारी जाएगी। उस रकम का क्या फायदा? असल में ये अपने आप को धोखा देते हैं। साधक तो एडा सीरियस ना हो, बाहर जाके रक्षा रुक्षा तो हो। मैं भी दानिश पर बढ़े कि सर वो एक्चुअली होता क्या है? सर ये सब्जियों में भी यही काम करते हैं? बहुत करते हैं। क्यों जनाब? सब्जियों को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं सर, खान पीने वाली चीज ऐसा हो सकता है? ओ खान पीन नहीं हुंदा भाई, की हो गया? मैं कित्थे पैंट दे बैठा। खान पीन हुंदा है, खान पीन। सर स्मगलर साहब का ना तंदवा बदे है। देखो भाई जो तो पाकिस्तान बनया है स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान बनने से पहले ये काला धंधा चल रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस पे होता है कि इस जैसे लोग हमारा चलता अच्छा खासा साफ सुथरा बिजनेस तबाह कर रहे हैं। हमारी सब्जियां लेते वक्त, हमारा फ्रूट लेते वक्त एक्सपोर्टर 10 दफा सोचता है कि ये पाकिस्तान से आ रहा है, वो बजाय मार्केट भेजने के उसको लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है। और ये करते क्या है, अंदाजा करें कि गोभियों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो बंद गोभी होती है जी, ये पाकिस्तानी था एक, जिसका भेजा हुआ माल जब वहां पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे इस शर्त पर कि ये बताओ कि गोभियों के अंदर, उगी हुई गोभियों के अंदर तुम हेरोइन की थैलियां किस तरह छुपाते हो। उसने कहा कि मैं एक एक फूल जब खिल रहा होता है ना, मैं उसकी निगरानी करता हूँ। जब उसके 4 पत्ते आए तो मैंने 1 पोतली रख दी, अगले 5 पत्ते आए तो 6 थैलियां और रख दी, उसके बाद जब पत्ते आए तो फिर बड़ी जगह बन गई, फिर मैंने सारी साइडें भर दी, फिर उसके बाद होते होते वो तय दर तय। अच्छा गल सुन भाई और नार रखिए, ये तरीके तो मेरे प्यो नहीं पता।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਪਾइन आज तक नहीं फड़े गए। यार क्या वजह क्या, शक्ल से तो तुम बड़े अनइंटेलिजेंट और डल से आदमी लगते हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾइन ਬਗਲੋਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾइन ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾइन ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। हाय हाय, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। तुम्हें मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए था। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾइन ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। फुल टाइम काम करो जी। तो नौकरी छोड़ दोगे? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर आजकल नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। ला तादाद, ला ये कोकेन, ये कितनी बड़ी बीमारी है। फिर एक्सटेसी, ये जो पिल्स हैं, ये जो गोलियां हैं ऐसी है, और इनका इस्तेमाल कर रही है यहाँ की पॉश और करप्ट क्लास। ये करप्शन से इकट्ठा किया हुआ पैसा, इनके बच्चे उसी पैसे के साथ अपने अंदर किस तरह जहर भरते हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। और तुम्हारी तो खुद दिहाड़ियां लगती हैं। ये मुमकिन नहीं कि आपका SHO साफ सुथरा हो और उस इलाके में ऐसा जुर्म हो रहा, मुमकिन ही नहीं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। हाय हाय, तुम तो बस वाकई ये वर्दी छोड़ दो और कोई बिजनेस कर लो, कोई छोटा मोटा। ਮੈਂ ਕੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। तुम खुद तमाशा कर सकते हो, अच्छे खासे बंदर हो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। याद रखना, इश्तहा भी खत्म नहीं होगी, भूख, जी जी। तुम्हारा लालच भी खत्म नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर तुम्हारे लिए आखिरत में इंतहाई इबरतनाक अंजाम। कुत्ते नोचेंगे तुम्हारे जिस्म को। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ क्या कुत्ते नोचेंगे, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा एक काम करो, आज तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, और आज से ही ना जो तुमने हराम की कमाई की है वो रिफाही कामों में दे दो, अल्लाह वो भी कबूल कर लेगा। मेहनत करो, कोई और छोटी मोटी दुकान खोल लो। वैसे मुंह ਇਹਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ SHO ਸਾਹਿਬ? ਬਾਜੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਤਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। अब तबीयत दुरुस्त हुई कुछ? नहीं जी, होनी है। अकल ठिकाने आई? आ गई है जी, आ गई है। ये बेचारा वो जो पीछे खाकरोब है, ਹਾਏ, इसे वजीर खारजा बना रहा था। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਗਰੋ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। لا تتكلم، لا تتكلم هذا، لا تتكلم، لا تتكلم انت. اسكت اسكت لا تتكلم انت. ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਕਮਰ ਸੁਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਰ ਹੀ ਸਮਝ। والله انتوا كم اللي وصل رشي كم شغله صاروا من الشارك كده. अच्छा बात सुनो, ये बंदा वाकई ये जो आगे खड़ा है, ये किस जुर्म में अंदर हुआ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਸੂਟ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਗੇੜੇ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਗੇੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। पुलिस है जब बंदा को वाग में पुलिस है डी दी गाना नहीं, मेरा कोई वाकफ नहीं। तो बोले दस साढ़े ना लाओ थे एंकरी केड़े गाल दिख रहे हैं बेटे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰदेश 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ? कोई जमानत इस वक्त, कोई जमानत तुम्हारी ना कोई करवाएगा, ना कोई तुम्हारी जमानत लेगा। तुम कम से कम 10 साल तो हवालातों में सड़ते रहोगे। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ हैं। उसके बाद फिर तुम्हें सजा होगी, वो कमोबेश 25-30 साल होगी। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਰੰਗੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਜੀ। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है। अच्छा बोल रहे दसाओ हाँ जी। ए गाना बैठे तो ए राग केड़ा है ਹੈ ਜੀ। केड़ा राग है ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ओए तेरे को पता है ਹੈ ਜੀ। तुम बताओ, तुम्हें पता कौन सा राग है? ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢੋ। ये मालकौंस गा रहा है, मालकौंस। मैं तेरे को कल ही आखे, मैं तेरे को आखे बंदा ढाड़ी है। ਅੱਛਾ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਹੈ।
खड़ा है ऐसे ही शुरता है कि तूड़ी भर के खड़ा कीता है। देखें जी, मैं इनकी फजूल गुफ्तगू में शामिल नहीं होता, मैं जरा डिफरेंट किस्म का शुरता हूँ, यू नो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ। मैंने खुद कह के बाहर रखवाई है। ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ ਕੀ ਦਸਾਂ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਬਰ ਇਧਰ ਭੰਡ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ये उनसे पूछो, ये मोटे से पूछो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ والله هو ما سوى خلينا ناخذ ना हम ਅੱਛਾ ਦਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਸਾਕੂ ਨਾਲ ਲਈ ਵੰਜੋ। कहाँ ले बंजू? ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਸਾਕੂ ਲਈ ਵੰਜ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਸਾਕੂ ਲਈ ਵੰਜ और ਸਜਣਾ। तुम तो 3 हो, 2 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ونا هو ما زين يسلح ولا ما خطي ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਢੋਲਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਓ। أني دير سجن क्यों लाई परां दफा थी यार खान साहब, आओ ना इधर, आओ। अरे बाबा कौन है था मेरा क्या नहीं थे थोड़ी सी संगत करो उसके साथ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ करके टुरियो ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਟੁਰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰੇੜਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲਣਾ। ਆਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਤੁਨ ਖੁਸਰਾ ਤੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਢੋਲਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲਿਆ। रुपया पैसा ही देंदे नहीं वे नहीं पांदे बाती ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। मैं तो कुछ नहीं ਓਏ ਖਾਸਾ ਉਹ ਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨੇੜੇ ਆ। हकी दसा रोग मैनू वाह वाह। केड़ा लग गया है हो मिठी मिठी जान मेरी एहो खांदा पिया ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਪਾ ਲਿਆ। ولا هو ماذا زونا لا صار وكنا ها
ਇੰਤਨਾਮ ਹਾਂ ਆਈ ਬਾਤ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 150 ਕੈਦੀ ਸੌਂ ਜਾਏ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਬਾਗ में ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ होगी ये गल मेरी जमानत हो जाएगी होगी पाकिस्तान गल और ये जो इसने वजीर बनना था वो ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਏ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ और ये उसके ऊपर बैठ गया ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬੈਂਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ Khuddin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khuddin Hazrat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज हम वो अल्फाज डिस्कस करेंगे जिनका वजूद हादसाती नौयत का है। सर हादसाती से क्या मुराद हादसाती है कि सुनने वाले की गलती हो, बताने वाले से मिसप्रोनाउंस हो गया हो कुछ। अच्छा जी, सबसे पहले है गश खाना। गश खाना का मतलब क्या है? ਸਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नहीं नहीं, लोग यही समझते हैं कि बेहोश होना, बेहोश होकर गिर जाना। गश खाना का असल मतलब है धोखा खाना। वाह 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 और खास तौर पे धोखा खाने से जो बंदा बेहोश हो जाए, उसका सर घूम जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। सर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ अब हुआ ये होगा कि किसी शख्स के साथ किसी मंडी में, मार्केट में कोई किसान होगा, अपनी जिन्स लेकर आया होगा, तो उसने देखा होगा कि उसके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर गया कोई आदमी। तो जो अमल उसके साथ हुआ है वो गश का है कि उसने उससे धोखा खाया, गश खाया। इस अमल के नतीजे में जो असर हुआ वो गिरना है। गिरना गश खाना नहीं होता। सर ये इतना टफ सेगमेंट है ये बंद नहीं हो सकता कुछ दिन के लिए यानी हम करें ही ना। हाँ सर यार तुम पागल तो नहीं हो जी ये सब लोग इतने इनमाक से सुन रहे हैं। यकीन करो एक भी नहीं सुन रहे सारे सुते ने आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? खुद तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, जो दिल चाहता है बोलना शुरू कर देता है। हम लोगों को तो सुनने और दें। सब सुन रहे हैं, इन्हें इनहमाक से सुन रहे हैं। ਦੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ अब नहीं नहीं आई है ਅਸੀਂ 20 साल ਤੋਂ ਕਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सर, ये इतना तंग करते हैं ना कि कुछ सुनने नहीं देते। आपको ये सेगमेंट समझ आ रहा है मुझे एक एक वर्ड समझ आ रहा है, मैं बहुत इम्प्रूव करती हूँ इसे, सब समझ आ रहा है मुझे। अच्छा जी, इसका एक और बड़ा दिलचस्प मानी है और वो है मिलावट वाला खाना खाना। हाँ जी कोई मिलावट वाला बासी खाना। और इस पर जो लुगत में जो मिसाल है कि किसी होटल में, रेस्टोरेंट में कोई मिलावट वाला खाना खाकर गिर गया तो ये कहा गया ये बेचारा गश खाकर गिरा। सर सफर में भी लिखा होता किसी से चीज नहीं खानी सफर च भी धोखा होता है मैं चीज खवा के अगले सलीम ने पता भी हो ना कि बर्फी खावांगा तो बेहोश हो जाऊंगा ये फिर भी खा लेंदा क्योंकि इन्हें पता मेरी जेब च है ही कुछ नहीं बल्कि इन्हें होर पूछना था होर है ही नहीं तो बर्फी खाता क्यों उससे लेकर? सर घर बेचारे ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਬਾਸ ਚ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा जी, फिर है गुंडा। जी ये फारसी लफ्ज है गुंडा, उसी से माखूज है और हमेशा लोग इसका गलत मतलब लेते हैं, समझते हैं बदमाश को कहते हैं, ओबाश को कहते हैं, उचक्के को, लिफंगे को कहते हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਗੁੰਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इसका मतलब है बहुत कड़ियल आदमी, बहुत तगड़ा, बड़ा मस्कुलर। सर उसको तो गलीज कहते हैं आप थोड़े दिन होए दसे ना चक्कर च पाओ वो ठीक कह रहे हो तुम, इसका मतलब तगड़ा नहीं है, इसका मतलब मोटा ताजा। हाँ ए गलीज तो नहीं ना होगा अंग्रेजी में भी लफ्ज गूंडा है, गूंडा अंग्रेजी में भी अच्छा है। जी। और गून, GOON, गून, गूंगा उसका मतलब भी यही है। गून्स होते हैं ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो लोगों के साथ गनमैन फिर रहे होते हैं, वो गून्स होते हैं, गुंडे। ऐना गूंडा अच्छा जी, इस पर क्या हुआ होगा? किस पे सर जी? ਇਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ बाकी चपेड़े पड़ी थी। इस पर एक शख्स की लड़ाई होगी किसी दूसरे से। अच्छा अब वो गया और अपने साथ 7-8 बंदे ले आया। तो किसी ने वहां पे कहा कि वो तो अपने साथ गुंडे ले आया है। अब वो बड़े भारी भरकम मोटे ताजे थे। तो सुनने वाले ने ये समझ लिया कि जो किसी के बिहाफ पर लड़ने आता है बदमाश, उसको गुंडा कहते हैं। और यहाँ पर एक कानून हुआ करता था, गुंडा एक्ट। जी अयूब खान के दौर में ऐसे लोगों, ये जो गूंज होते थे, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट बनाया गया। तो सर हुकूमत को भी नहीं पता उन्होंने भी गुंडा एक्ट बना दिया तो बना दिया ना, ये गलती सरजद होती है जब माशरे से हो रही होती है तो हुकूमत किसका हिस्सा है?
इसी माशरे का है ना, बेशक उन्होंने भी गलती की। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा जी, फिर है शाबाश। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ शाबाश ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਪੇੜ ਕੁਸੁੰਨ ਠੁੱਡੇ ਖੰਗ। बात वही है, सिर्फ लफ्ज चेंज हो गया है। ये शाबाश नहीं है, शादबाश है। शाद यानी खुश रहो, बाश शाद बाश। अब दाल बीच में कसरत इस्तेमाल की वजह से निकल गया, तो ये शाद बाश की बजाय शाबाश हो गया। जैसे दामाद, दामाद नहीं आपको याद? जी जी दामाद, अब दामाद क्या है? ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜੀ। वो दायम आबाद है, दायम आबाद, उसको दामाद कर दिया ਇਹ गया। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਇਮਾਬਾਦ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। हम एक ऑफिस में काम किया करते थे, चीफ मिनिस्टर्स हाउस। ये कोई आज से 15 साल पहले की बात है। तो हमारे दोस्त थे सेक्रेटरी आफ्ताब शाह, तो बड़ा तारीखी फिक्रा उन्होंने कहा। उनका कोई काम नहीं होता था, और वहाँ पे जो कंट्रोलर था उसका नाम था दायम। तो हमेशा उसे कहते थे कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो बड़ा मुझे याद आते हैं आफ्ताब शाह साहब भी और दायम भी। ये दायम आबाद है। इशाल तेन समझ आ रही ने गल्लां दी। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ। अच्छा जी, फिर है फकीर। ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। आज फकीर को लोग समझते हैं कि मांगने वाला। अच्छा है, तुमने फौरन कह दिया। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਡੀਸੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ। फकीर वो होता है जो गरीब हो। हर गरीब मांगने वाला होता है? नहीं नहीं, हर गरीब मांगत नहीं होता। बिल्कुल सही। सफेद पोश भी लोग होते हैं। सफेद पोश भी होते हैं, तवक्कल वाले लोग भी होते हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ भी होता है बेचारा। मस्कीन, हाँ, मस्कीन को फिगरेटिवली इस्तेमाल करते हैं उस शख्स के लिए जो बहुत बेचारा मासूम हो, नादार हो, उसके पास कुछ ना हो। लेकिन लिटरल मीनिंग इसका यह है कि वो शख्स जिसके पास एक वक्त का खाना भी ना हो, उसे आप मिस्कीन कहेंगे। मिस्कीन। सर वो नादार होता है। नहीं नहीं नहीं, मिस्कीन होता है जिसके पास खाना ना हो एक वक्त का भी। नादार वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। ओहो, एक होता है ना मालदार, मालदार, ठीक है, नादार जिसके पास कुछ भी ना हो। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ, ਗਰੀਬ, ਫਕੀਰ, नदार। ਨਦਾਰ, ਗਸ਼। अच्छा सर, आज का शेर। आज का शेर जफर इकबाल साहब का है, पहले भी सुन चुके हैं आप। खुद भी वो चालाक है लेकिन अगर हिम्मत करो। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। खुद भी वो चालाक है लेकिन अगर हिम्मत करो, पहला पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला में नानो नुका ना देने पर बीवी ने अहाता अदालत में खाविंद पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਾ। कहीं भी थप्पड़ मारना गैर इंसानी, वाहियात और वहशियाना अमल है। ये दोनों की तरफ से, अगर मर्द ये हरकत करे तब भी गलत है, औरत ने किया तब भी गलत है। कानून को अपने हाथ नहीं लेना चाहिए। देखो, उसने गालियां दी, उसे शिकायत करनी चाहिए थी। बेस्ट तो ये था कि सब्र करती, और कानून चूंकि उसको सपोर्ट कर रहा था, उसने एक शादी कर रखी थी, ऊपर से वो बदमाशी ये कर रहा था, नानो नफका नहीं देता था। तो सर ये नान नफका देना लाजिम है? तो और क्या, फी बच्चा तय करती है अदालत कि तुमने फी बच्चा इतने पैसे मंथली देने हैं, और सालाना उसमें 10% इजाफे की भी गुंजाइश होती है। और बच्चे के तालीमी अखराजात ये भी शौहर के जिम्मे होते हैं। ये तलाका क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੁੱਢੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। इंतहाई फजूल बेतुकी बात है। ਕਿਉਂ ਜੀ? ये मेंटल कंपैटिबिलिटी का मसला होता है, वरना मार्लन मनरो से ज्यादा हसीन औरत कौन हो सकती है? हाय। उसे तलाक हो गई थी, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। वो मर भी गई है बेचारी। एलिजाबेथ टेलर को 7 मरतबा तलाक हुई, और इसके शौहरों में से एक दुनिया के हसीन तरीन मर्दों में से था, रिचर्ड बर्टन। लेडी डियाना को। लेडी डायना। हाय हाय। कितनी? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। फिर एक ताज़ा तरीन हमारे मुल्क में एहतसाम, हमारा टेनिस स्टार,
वो कितना हैंडसम गुड लुकिंग है, उसकी बीवी कितनी प्यारी। गुड लुकिंग थी, कितनी प्यारी और कितनी शानदार शादी हुई, वो नजर लग जाती है कोई ना कोई ऐसी बात। सर जेबा बख्तियार नु ज़ेबा बख्तियार कितनी हसीन औरत। ਅੱਛਾ ਹਰ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਦਾ WhatsApp ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜੀ? इसकी बेगम साहबा बहुत खुश शक्ल है जी माशाल्लाह। और इस पर अंदाजा होता है कि किस कदर इस्तकामत है, ईसार है उनके अंदर। ਇਸਾਰ ਵੀ ਔਰ ਭਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ 9 ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। अच्छा जी, आपका बेटा वो है बैठा? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। अच्छा जी, क्या हुआ क्या था? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ- ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਸਾਂ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਮੇਰਾ ਭੜੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਬਗੈਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 4 ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕੁੱਟੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो मुंह तो सीधा करो। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਮੇਰਾ ਥੱਪੜ ਵਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਐਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਅੰਜ ਡੇਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਦੀ ਹੈ ਸੋ। शादी तो बाद भी खरादी है ये। ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, बाकी खराद का काम करते ਮੈਂ हैं। ਫਿਰ ਛਿੱਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਡਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੌੜ ਨਾਲ। ਇਹ ਔਰਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ, ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਗਈ ਤੇ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਸ। ਆ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੱਥ ਛੱਡ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਛੱਡ। ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦੇਵੇ? ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਫਸ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਭਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। और कौन है बोलो? ਇਹ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦੇਣੇ, ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਸਾਡੇ। अच्छा भाई, जितना अदालत ने मुकर्रर किया वो तो देते रहो ना। ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੱਚਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 16000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 50 ਦਿਓ। नहीं तो उसका खर्चा भी तो दो ना। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 10 ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ 50,000 ਬਸ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲੱਥੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅੱਬਾ ਮੁਕਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਹੈਲਮਟ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਓਏ ਹਟ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਈਦੇ ਨੇ। बहुत ही
फजूल औरत है, मैंने आज तक ऐसी फजूल औरत नहीं देखी। 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬਦਲਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਚਪੜ ਚਪੜ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੋਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ मजाल है तुम उसकी तरफ देख भी सको। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਇਆ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ? ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਦਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹੈ वो कैसा मशवरा दे रहा है अहमक के बच्चों की खातिर। ਤੇ ਹੱਸ ਉਸ ਕੇ ਅਹਿਮਕ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਉਸ ਕੇ ਖੱਪ 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 ਖੁੱਕ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਖੜੋ लेकिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।